कि 7:5 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते वही प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। प्रश्न है, बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? मुख्य कारण क्या है? बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, याद के समय बुद्धि भटकती है। याद के समय बुद्धि भटकती है। स्थिर बुद्धि ना होने के कारण खुशी नहीं रह सकती। बुद्धि स्थिर नहीं है इसलिए खुशी नहीं रह सकती। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते, अकर्म और विकर्म का फर्क बहुत है ना। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती। इसीलिए बच्चों को यह मेहनत करनी है। ओम शांति। जब ओम शांति कहते तो बड़ी उल्लास से कहते आत्मा शांत स्वरूप है। अर्थ कितना सहज है। बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति। वह कहते मैं परमात्मा हूँ, यह कहते मैं आत्मा हूँ। तुम सब सितारे हो, सब सितारों का बाप भी तो चाहिए ना। गाया जाता है सूर्य, चांद और लकी सितारे। तुम बच्चे मोस्ट लकी सितारे हो। उनमें भी नंबर वार है। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डिम होते हैं और कोई बड़े तीखे होते हैं। कोई चंद्रमा के आगे होते हैं, सितारे है ना। तुम भी ज्ञान सितारे हो। चमकता है भ्रुकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा। बाप कहती है सितारे यानी आत्माएं बड़ी वंडरफुल है। एक तो इतनी छोटी बिंदी जिसका कोई को पता नहीं है, कोई कैसे है। बाप उनको बैठ याद करते। जो सितारे अच्छे चमकते हैं वे बहुत सर्विस करते हैं, उनको करंट मिलती जाती है, तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट भी मिलती है। बाबा ने कहा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं। दिल पर वही बच्चे चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना, दिलवाड़ा मंदिर भी है ना। अब दिल वाला व दिल लेने वाला मंदिर, किसकी दिल लेने वाला? तुमने देखा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना, जरूर उनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। और फिर तुम देखते भी ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है।
नीचे बच्चे त्याग तपस्या में बैठे हैं। यह तो छोटा मॉडल रूप में बनाया हुआ है। तो बहुत बच्चे सर्विस करते हैं, बहुत मददगार है, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे है ना। यह मंदिर यादगार बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे यह हमारा ही यादगार है। अभी तुमको रोशनी मिली है और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में जो मनुष्य को सुनाते सत सत करते जाते हैं, वास्तव में झूठ है, उसको सत समझते हैं। अब बाप जो ट्रुथ है वह बैठकर तुमको ट्रुथ सुनाते हैं, जिससे तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते हैं। सारे झाड़ का राज अगर बुद्धि में बैठ गया, तुमको समझाते बहुत सहज है, परंतु टाइम क्यों लगता है? ज्ञान समझना सहज है मुश्किल? सहज है, फिर टाइम क्यों लगता है? हाँ, बाबा ने कहा टाइम क्यों लगता है? क्योंकि पवित्र नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम लगता है। टाइम लगता है पवित्र बनने में। मुख्य है याद की यात्रा। यहाँ आते हो तो यहाँ अटेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में। घर जाने से इतना नहीं रहता है। मधुबन जाते हैं ना तो अटेंशन रहता है, जितना समय मिला याद में रखे। यहाँ सब नंबर बार है। कोई तो यहाँ बैठे होंगे, बुद्धि में नशा यह होगा हम बच्चे हैं और वो हमारा बाप है, बेहद का बाप, और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस शरीर में आया हुआ है, दिव्य दृष्टि दे रही है, सर्विस भी बहुत कर रही है। तो उस एक को ही याद करना चाहिए और कोई तरह बुद्धि नहीं जानी चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है, किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कौन क्या करते हैं, किसको झुटका आता है, सब बता सकते। कौन? संदेशी। जो सितारे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको बाबा कहते मैं देखता रहता हूँ, झुटके खाने वालों की नहीं। तो बाबा ने कहा उनको मैं देखता रहता हूँ। बाप का लव है ना, स्थापना में मदद करते हैं। वो कल पहले मिसल ये राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है। यह तो ड्रामा का चक्कर लगता रहता है, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं रहती है। बाबा के साथ है ना तो संग का रंग भी लगता है, फिक्र कम हो जाती है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग के राजधानी भी ले आई है। सिर्फ कहते मीठे मीठे बच्चे, पति से पावन बनने के लिए बाप को भी याद करो। अब जाना है स्वीट होम, जिसके लिए ही तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो, परंतु एक भी जा नहीं सकते। अब बाप को याद करते रहो और स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो। अलफ और बे, बाप को याद करो और 84 का चक्कर फिराओ। आत्मा को 84 के चक्कर का ज्ञान हुआ है। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, सो भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यह रखो कि अब हमने 84 का चक्कर पूरा किया, अब वापिस घर जाना है। इसीलिए अब बाप को याद करना है तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। यह तो सहज है ना, परंतु
बाप को याद करेंगे तो चक्रवर्ती बनेंगे, सहज है ना। परंतु क्या होता है, परंतु माया भुला देती है। माया के तूफान है ना, दीपक को हैरान कर देते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है। वह खुशी स्थायी नहीं रहती है। तुम बाबा की याद करने बैठते हो, बुद्धि उधर उधर तरफ चली जाती। बैठते बाबा की याद में और बुद्धि इधर उधर चली जाती है। यह सब गुप्त बात है। कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद नहीं कर सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक कर स्थिर भी हो जाती है, कोई भटक भटक कर फिर स्थिर भी हो जाती है, कोई फट से स्थिर हो जाते हैं। कोई तो कितना भी माथा मारो तो अभी बुद्धि में ठहरता नहीं है। इसको माया की युद्ध कहा जाता है। कर्म अकर्म विकर्म भी, कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, कर्म विकर्म होते ही नहीं। कहाँ, स्वर्ग में माया होती नहीं जो उल्टा कर्म कराए। रावण राम का खेल है ना। तो बाबा ने कहा, आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। दिन और रात है, संगम पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो दिन भी शुरू होता है। वह शूद्र वर्ण वाले थोड़ी समझते हैं। मनुष्य बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं। तुमको जाना है आवाज से परे। तुम अपने बाप को याद करने में मस्त रहते हो। भक्ति आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझती है अब बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा तो करते आए हैं। शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं है, अब तुमको ज्ञान मिला है। वह शिव बाबा है, उनका ये चित्र है। वह तो लिंग समझते हैं ना। अब तुमको ज्ञान मिला है। वह लिंग के ऊपर जाकर लुटी चढ़ाते हैं। अब बाप तो निराकार है, निराकार के ऊपर लुटी कैसे चढ़ाएंगे। वह क्या करेंगे, साकार हो तो स्वीकार भी करे, निराकार कैसे करे। बाबा ने कहा पर निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे, वह क्या करेंगे। बाप कहते दूध आदि जो चढ़ाते हो वह तुम ही पीते हो, भोग आदि तुम ही खाते हो। यहाँ तो मैं सन्मुख होना। आगे इनडायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्ट है। नीचे आकर पाठ बजा रही है, सर्च लाइट दे रही है। बच्चे समझते मधुबन में बाबा के पास जरूर आना चाहिए। क्यों, बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास जरूर आना चाहिए। क्यों, वहाँ हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है। घर में तो भूरख धंधे आदि में अशांति अशांति लगी हुई है। इस समय सारे विश्व में अशांति है। तुम जानते हो अभी हम शांति स्थापन कर रही है योग बल से। बाकी राजा ही मिलती है पढ़ाई से। कल पहले भी तुमने ये सुना था, अब भी सुनते हो। जो कुछ एक्ट होती है फिर भी होगी। बाबा कहते कितने बच्चे आश्चर्य भागंती भी हो जाते हैं। मुझ मासूक को इतना याद करते थे, अब मैं आया हूँ फिर भी मुझे छोड़कर चले जाते हैं। भक्ति में आधा कल्प याद किया और मैं आया हूँ तो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। माया कैसा थापड़ लगा देती है। बाबा अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है।
तो बाबा ने कहा, बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता ही था। मुसलमान लोग भी बहुत मुझे प्यार करते थे। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव सुना, बहुत खातिरी करते हैं। अरे मास्टर का बच्चा आया, जैसे कोई गुरु का बच्चा आया। बाजरे का बाजरी का ढोडा खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था, ढोडा और छाछ खाने का, और कुछ भी नहीं बनता था। बीमार आदि सबके लिए यही बनता था, किसको भी कुछ हुआ नहीं। सब यज्ञ में बैगरी पाठ चलिए भाई, आप कितने भी कुछ हो। दादियाँ कोई ऐसे घर की थोड़ी आई थी, अच्छी रीच फैमिली के थे, करोड़ोंपति घर के, और न जाने यज्ञ में उनको क्या क्या सितम सहन करना पड़ा। बीमार आदि सबके लिए यही बनता था, किसको कुछ भी नहीं हुआ, और ये बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए। देखते थे आसक्ति टूटी या नहीं। कईयों को खाने में बहुत आसक्ति थी ना, तो बाबा ने कहा, बाबा ने देखा कि आसक्ति टूटी या नहीं। यह नहीं होना चाहिए, यह चाहिए। चाहना को चोरा यानी जमादार कहा जाता है। तो चाहना रखते ना, उनको बाबा ने क्या टाइटल दिया। यहाँ तो बाबा कहते मांगने से मरना भला। बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है। मांगने की आवश्यकता नहीं, जरूरत से ज्यादा, भाग्य से ज्यादा भगवान दे देता है। यहाँ तो बाबा कहते मांगने से मरना भला। बाबा जानते हैं बच्चों को क्या देना है। जो कुछ देना होगा वे खुद ही दे देंगे। ये ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने पूछा था ना, बाप को जब बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते, वो हाथ उठाए। हाँ, ऐसे नहीं, पक्की बात बताओ। बाबा भी और बच्चा भी है, तो सबने हाथ उठाया। बाबा ने कहा हाथ तो झट उठा देते हैं। जैसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा, तो झट हाथ उठा देंगे। ये पारलो की बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं। यह तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं, फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना। वो जैसे सन्यासी बन जाते हैं। जैसे इनका लौकिक बाप था, वानप्रस्थ हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहां ले चलो। तुम ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट 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 फादर। सबसे पहला पता है मनुष्य सृष्टि का। इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ज्ञान का सागर है। शिव बाबा वो बेहद का बाप है, उनसे हमें वर्षा मिलना चाहिए ना। वो निराकार परमात्मा कब कैसे आया, उनकी जयंती मनाते हैं। यह कोई को पता नहीं है। यह तो गर्भ में नहीं आते, समझते में इनमें प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ। बाबा ने कहा बहुत जन्म, 84 जन्म में पूरा अंत में प्रवेश करता हूँ। तो बाबा ने कहा हिसाब तो जानते हो ना, तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। कहाँ जाकर बैठता हूँ? हाँ? इनकी आत्मा जहाँ बैठती है उनकी बाजू में जाकर बैठता हूँ। जैसे गुरु लोग अपने शिष्य की को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं, इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है। कहता हूँ है आत्माएं, मामे कम याद करो तो पाप विनाश हो जाएगा।
मनुष्य से देवता बनना है, ये राजयोग है। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बाप कहते मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्मों का फाउंडेशन लगाने। गुरु लोग अनेक है, सतगुरु एक ही है, वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तुम जानते हो, एक है रुद्रमाला, दूसरा है वैजयंती माला। विष्णु की है ना, उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप को याद करो तो माला का दाना बनेंगे। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरण करते हो, परंतु जानते नहीं किसकी माला है। भक्ति मार्ग में माला भी सिमरण करते हैं ना, पर वो माला की दाना कैसे बनते कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा ने कहा, ऊपर में फूल कौन है, फिर मेरू क्या है, दाने कौन से है। जिसकी माला फिरते हैं समझते कुछ नहीं है। ऐसे ही राम राम कहते माला फिरते हैं। राम राम कहने से समझते हैं सब राम ही राम है। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इसमें निकला है। माला का अर्थ नहीं जानते हैं ना। कोई कहते 100 माला फिरो, इतनी माला फिरो। बात तो अनुभवी है ना। 12 गुरु भी किए हैं, 12 का अनुभव भी लिया है। ऐसे भी बहुत होते हैं। अपना गुरु होते भी औरों के पास जाते कुछ अनुभव मिल जाए। ज्ञान मार्ग में संगम युग पर बाबा ने हमें कौन सी प्रॉपर्टी दिया है, अनुभव की प्रॉपर्टी। तो बाबा ने कहा कुछ अनुभव मिल जाए। माला आदि फिरते हैं बिल्कुल अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फूलों को नमस्कार करते हैं। शिव बाबा फूल है ना, माला के दाने तुम अन्य अन्य बच्चे बनते हो। तुम्हारा फिर सिमरण चलता है। उनको तो कुछ भी पता नहीं है। वह तो कोई राम कहते, कोई कृष्ण को याद करते हैं, और तो कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण सिमरण कह देते हैं। अब वह तो सत्युग का प्रिंस था ना, उनकी शरण कैसे लेंगे। शरण तो बाप की ली जाती है। तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो। 84 जन्म ले पतित बनते हो। शिव बाबा को कहते फूल, हमको आप समान बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकी ले दे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार कि पहला है, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी, आसक्ति खत्म कर देनी। चाहना भी नहीं रखना है और आसक्ति भी खत्म कर देनी। बाबा जो खिलाए, तुम्हें डायरेक्शन है मांगने से मरना भला। बाबा जो खिलाए, तुम्हें डायरेक्शन है मांगने से मरना भला। दूसरा, बाप की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बाप से सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वह बाप है।
उनकी सर्च लाइट से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बुद्धि में क्या नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वो बाप है, उनकी सर्च लाइट से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाम मुक्त भक्त, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाम मुक्त भक्त। वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मर्सी मांगते, वर्तमान समय सभी आत्माएं थक कर निराश हो गए तो क्या मांगते? मर्सी। तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। आप कौन है? दाता के बच्चे अपने भाई बहन के ऊपर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो उसके प्रति भी रहम की भावना हो। कोई कितना भी बुरा हो उसके प्रति रहम की भावना हो, तो वो घृणा व भावना हो तो कभी घृणा, ईर्षा व क्रोध की भावना नहीं आई। अगर रहम की भावना होगी तो किसी आत्मा के प्रति क्रोध, ईर्षा, घृणा की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज करा देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देती है, क्योंकि उनमें देह अभिमान नहीं होता। सच्चा लव होता उसमें देह अभिमान नहीं होता। स्लोगन, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते से जमा करना है। आज कितना तारीख है? 7 मई। आज का अव्यक्त इशारा, आपस में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। तो अपने आप में फेत रहेगा। आप में जो विशेषता है उसको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेत रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाप का हाथ पकड़ने वाला सदा आगे बढ़ते। निश्चय रखो, क्योंकि आपका साथी मजबूत है, इसीलिए आपकी नैया तो पार हो जाएगी। ओम शांति।